हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास सोशियोलॉजी की क्लास है। सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्लास सोशियोलॉजी की। चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए संकेत शक्ति से बोलना हमेशा मिटाई के तहत खड़ा होना चाहिए, जैसा कि आवश्यक है लेकिन अपर्याप्त है। ऑप्शन में अल्थ्यूजर, फूको, एंथनी गिडिंग्स, जैक्स डेरिडा। किसके लिए संकेत शक्ति से बोलना हमेशा मिटाई के तहत खड़ा होना चाहिए, जैसा कि आवश्यक है लेकिन अपर्याप्त है। ऐसा किसने कहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, जैक्स डेरिडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी महामारी विज्ञान एक अवधारणा है जो निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। समाजशास्त्र और नारीवादी के बीच अंतर, कब्जे का नारीकरण, लैंगिकता, महिलाओं के जीवंत अनुभव और प्रभावपूर्ण रिश्तों पर जोर देते हुए जगह का प्रतिबिंब। राइट आंसर इसमें क्या होगा? नारीवादी महामारी विज्ञान एक अवधारणा है जो किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर क्या होगा इसका? समाजशास्त्र और नारीवाद के बीच अंतर, कब्जे का नारीकरण, लैंगिकता, महिलाओं के जीवंत अनुभव और प्रभावपूर्ण रिश्तों पर जोर देते हुए जगह का प्रतिबिंब। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अभूतपूर्व समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? हैबरमास, शोर्ट्ज, एच.आर. वेगनर, कार्ल मैनहीम। किसे अभूतपूर्व समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, अल्फ्रेड शोर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जातीयता और जातीय समूहवाद अर्थपूर्ण कारक है इस अर्थ में कि ये मानव अस्तित्व की स्थिति में दिए गए हैं? फ्रेडरिक बार्थ, क्लिफोर्ड गेट्स, मैक्स वेबर, एम.जी. स्मिथ। किसने कहा जातीयता और जातीय समूहवाद अर्थपूर्ण कारक है इस अर्थ में कि ये मानव अस्तित्व की स्थिति में दिए गए हैं? इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, क्लिफोर्ड गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। गोडार्ड, बेकेरिया, कोहेन, हार्वर्ड बेकर, उपसंस्कृत सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, लेबलिंग सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। 3-1-4-2-4-2-1-3, 2-4-3-1-1-3-2-4। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका, गोडार्ड ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, बेकेरिया ने क्लासिकल सिद्धांत दिया है, कोहेन ने उपसंस्कृत का सिद्धांत दिया है, हार्वर्ड बेकर ने लेबलिंग थियरी दी है। 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। गोडार्ड ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, बेकेरिया ने क्लासिकल सिद्धांत दिया है, कोहेन ने उपसंस्कृत सिद्धांत दिया है और हार्वर्ड बेकर ने लेबलिंग थ्योरी दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का कौन सा मॉडल काम कर रहा है? गुणात्मक वृत्त, संयुक्त परामर्श, सह निर्धारण, स्व प्रबंधन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का कौन सा मॉडल काम कर रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, संयुक्त परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति का संस्थान, वाणिज्यिक संबंधों का कैश नेक्सस, ऊपर के सभी। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? अलगाव का कारण ये सभी हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति का संस्थान, वाणिज्यिक संबंधों का कैश नेक्सस, ये सभी हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 3 स्तरीय विभाजन मालिक, किसान और मजदूर के बाद भारत की कृषि आबादी का चौथा विभाजन सुझाया है? धनाग्रे, कैथलीन गफ, AR देसाई, डेनियल थॉर्नर। इनमें से किसने 3 स्तरीय विभाजन मालिक, किसान और मजदूर के बाद भारत के कृषि आबादी का चौथा विभाजन सुझाया है? DN धनाग्रे, कैथलीन गफ, AR देसाई, डेनियल थॉर्नर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, AR देसाई। यदि हम स्वतंत्रता के बाद की अवधि में ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना का विश्लेषण करते हैं तो हमें 4 वर्ग मिलते हैं। कृषि क्षेत्र में 3 वर्ग, कृषि क्षेत्र में 3 वर्ग भूमि के मालिकों, किराएदारों और मजदूरों के हैं, जबकि AR देसाई के अनुसार चौथी श्रेणी गैर कृषकों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का समाजशास्त्रीय विश्लेषण बताता है कि प्रत्येक की जांच करनी चाहिए। लिंग विभाजन, लिंग जांच, लिंग प्रदर्शन, ऊपर के सभी। लिंग का समाजशास्त्रीय विश्लेषण बताता है कि हमें प्रत्येक की जांच करनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। लिंग विभाजन, लिंग जांच, लिंग प्रदर्शन, इन सब का जांच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन और पुनः पेश करके कार्ल मार्क्स की सोच पर एक नए सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करना, इसे निम्नानुसार लेबल किया गया है: नव मार्क्सवादियों द्वारा, पोस्ट मार्क्सवादियों द्वारा, प्री मार्क्सवादियों द्वारा, मार्क्स के सिद्धांत का एक आलोचक। राइट आंसर इसका क्या होगा? संशोधन और पुनः पेश करके कार्ल मार्क्स की सोच पर एक नए सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करना, इसे निम्नानुसार लेबल किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, नव मार्क्सवादियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? बोगार्डस, गयोड और हयात, लिकर, गटमैन। सामाजिक दूरी विधि ये बोगार्डस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी के अध्ययन की अक्सर समाजशास्त्रियों ने इसलिए आलोचना की है: गरीबी के बारे में सीमित विचार रखना, गरीबी रेखा के संदर्भ में इसे परिभाषित करना,
परिवार में असमान साझेदारी को मान्यता नहीं देना, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इसका क्या होगा? गरीबी के अध्ययन की अक्सर समाजशास्त्रियों ने इसलिए आलोचना की है राइट आंसर इसका है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। गरीबी के बारे में सीमित विचार रखना, गरीबी रेखा के संदर्भ में इसे परिभाषित करना, परिवार में असमान साझेदारी को मान्यता नहीं देना, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार वैचारिक अधिसंरचना केवल अर्थव्यवस्था का परिचायक नहीं है बल्कि इसके अस्तित्व के भाग में भी स्थित है? अल्थ्यूजर, गिडिंग्स, मार्क्स, हैबरमास। वैचारिक अधिसंरचना केवल अर्थव्यवस्था का परिचायक नहीं है बल्कि इसके अस्तित्व के भाग में भी स्थित है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ये परिभाषा दी है अल्थ्यूजर ने, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। इन्होंने कहा है वैचारिक अधिसंरचना केवल अर्थव्यवस्था का परिचायक नहीं है बल्कि इसके अस्तित्व की भाग स्थिति में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के बारे में दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि ईश्वर ने समाज बनाया है, समाज बल का परिणाम है, समाज का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, समाज धीरे धीरे और लगातार बढ़ता गया। इसमें राइट आंसर क्या होगा? दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत, समाज के बारे में दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार क्या सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ईश्वर ने समाज बनाया है। राजाओं के दिव्य अधिकारों के सिद्धांत को ईश्वरीय उत्पत्ति सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जो राज्य की उत्पत्ति के सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया। राज्य ईश्वर द्वारा बनाया गया था और राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। पी कार्लेन, पी वाल्टन और जे यंग, डी क्लार्क, क्लोवार्ड और रोहलिन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 1 3 4, 3 2 4 1। पी कार्लेन ने दिया है महिला कारावास सामाजिक नियंत्रण में एक अध्ययन। पी वाल्टन और जे यंग ने दिया है द न्यू क्रिमिनोलॉजी रिविजिटेड। और डी क्लार्क, इनका है मृत्यु का समाजशास्त्र, सिद्धांत, संस्कृति, व्यवहार। और आर क्लोवार्ड और रोहलिन, इनका है विलंब और अवसर। ये चारों ही मैच हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 1 2 3 4। पी कार्लेन महिला कारावास सामाजिक नियंत्रण में एक अध्ययन। पी वाल्टन और जे यंग द न्यू क्रिमिनोलॉजी रिविजिटेड। डी क्लार्क मृत्यु का समाजशास्त्र, सिद्धांत, संस्कृत, व्यवहार। क्लोवार्ड और रोहलिन विलंब और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही के लिए भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? ए आर देसाई, जी एस घुरिया, आर बेंडिक्स, एस सी दुबे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? नौकरशाही के लिए भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आर बेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धर्मनिरपेक्षता विभाजन को बढ़ावा देती है। जो धार्मिक मतभेदों से उभरती है और तेजी से विकास और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का रास्ता भी साफ करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊपर दिए गए कथन के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का तत्व नहीं है? ऑप्शन में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली का एकीकरण जो विभिन्न उप समूहों को इंटरलिंक और इंटरपेनेट्रेट कर सकता है। पूर्वाग्रह और पारलौकिकता के लिए गैर स्वीकृत। अन्योन्याश्रित रूप से अन्योन्याश्रय और सहयोग का लाभ। समाज में सामाजिक इंजीनियरिंग के हिस्से के रूप में प्राइमर्डियल वफादारी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता विभाजन को बढ़ावा देती है। जो धार्मिक मतभेदों से उभरती है और तेजी से विकास और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का रास्ता भी साफ करती है। इसमें कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊपर दिए गए कथन के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। समाज में सामाजिक इंजीनियरिंग के हिस्से के रूप में प्राइमर्डियल वफादारी। ये ऑप्शन सही नहीं है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। जब एक महान परंपरा आधुनिकीकरण आधुनिक भारत में जाति, वर्ग और सत्ता। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 3 4 3 2 4 1। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। ये योगेंद्र सिंह ने दिया है। और जब एक महान परंपरा आधुनिकीकरण, ये मिल्टन सिंगर का है। आधुनिक भारत में जाति, ये यमन श्रीनिवास का है। और जाति, वर्ग और सत्ता, ये आंद्रे वित्ते का। 1 2 3 4 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण योगेंद्र सिंह। जब एक महान परंपरा आधुनिकीकरण मिल्टन सिंगर। आधुनिक भारत में जाति श्रीनिवास। जाति, वर्ग और सत्ता आंद्रे वित्ते। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ये चारों ही मैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि भारत में परिवर्तन की दिशा को आधुनिकीकरण की और तर्कसंगत से रैखिक विकासवादी रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन में है श्रीनिवास, श्यामाचरण दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। भारत में परिवर्तन की दिशा को आधुनिकीकरण की और तर्कसंगत से रैखिक विकासवादी रूप में दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन दिया है शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। कारण में है शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थान का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर इसका क्या होगा? शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था क्योंकि शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थान का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत शुरू किया गया था?
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 16। राइट आंसर इसका क्या होगा? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके तहत शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 21A, अनुच्छेद 21A। वर्तमान अधिनियम का अपना इतिहास स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान के प्रारूपण में है, लेकिन 2002 के संवैधानिक संशोधन से और अधिक विशिष्ट है, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाओं के गहन जांच या एक प्रक्रिया या घटना को जो व्यापक समाज के साथ अपनी ऐतिहासिकता और समकालीन इंटरलिंक्स पर ध्यान केंद्रित करती है को इस रूप में कहा जाता है? सामग्री का अध्ययन, प्रतिभागी अवलोकन, सामग्री विश्लेषण, मामले का अध्ययन। घटनाओं के गहन जांच या एक प्रक्रिया या एक घटना जो व्यापक समाज के साथ अपनी ऐतिहासिकता और समकालीन इंटरलिंक्स पर ध्यान केंद्रित करती है, इसे क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामग्री विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान में एक नैतिक विचार नहीं है? डाटा एकत्र करते समय विषयों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान से बचाना, विषयों की गोपनीयता और गोपनीयता की रक्षा करना, जानकारी एकत्र करने में विषय की सहमति प्राप्त करना, धोखे के माध्यम से डेटा प्राप्त करना। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन इसमें नैतिक विचार नहीं है, सामाजिक अनुसंधान में कौन एक नैतिक विचार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, धोखे के माध्यम से डेटा कलेक्ट करना ये नैतिक विचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला एक कॉलेज में पढ़ाती है, एक किटी पार्टी का आयोजन करती है, अपनी बेटी की देखभाल करती है और महिला संगठन की बैठक की अध्यक्षता करती है। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? भूमिका के लिए संघर्ष, भूमिका सेट, कई भूमिकाएं, भूमिका बनाना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कई भूमिकाएं, मल्टीपल रोल। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संस्थानों का अभाव कहलाता है? भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव कहलाता है? सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक अभाव, सांस्कृतिक कटुता, सांस्कृतिक बहुलता। तो भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव सांस्कृतिक अभाव कहलाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड रेशनल की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? मैक्स वेबर, सोरोकिन, पार्सन्स, हैबरमास। वर्ड रेशनल की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 की संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? 2030 तक, 2032 तक, 2025 तक, 2024 तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2017 की संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार
किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने रेंटियर और सट्टेबाज शब्द का इस्तेमाल किया? वेवलेन, कार्ल मार्क्स, पैरेटो, टाइनबी। रेंटियर और सट्टेबाज शब्द का इस्तेमाल किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन 3, पैरेटो ने, विल्फ्रेड पैरेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिकतावादी विचारक नहीं माना जाता है? अलेक्जेंडर, डेरिडा, जेम्सन, लियोटार्ड। किसे आधुनिकतावादी विचारक नहीं माना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर उत्तर आधुनिकतावादी होना चाहिए। किसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव प्रकृति का प्रसिद्ध विश्लेषण है, किसके द्वारा कहा गया था? अगस्त कॉम्टे, सोरोकिन, प्लेटो, एरिस्टोटल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव प्रकृति का प्रसिद्ध विश्लेषण है, ये किसने कहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने ये कहा है। मनुष्य स्वभावतः ही सामाजिक प्राणी है, एक व्यक्ति जो संयोगवश नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से अनौपचारिक है, यह तो हमारे अपेक्षा के नीचे है या मानव की तुलना में कहीं अधिक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।